Friends, welcome to my channel English with Baby Life. Today I'm going to share unique daily use sentences with some interesting vocabulary. And ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने शायद अभी तक यूज़ नहीं किए होंगे. बच्चों को आप बोल सकते हैं तुम हर बार कंबल क्यों हटा देते हो? Why do you kick off the blanket every time? Or you can say why do you take the covers off every time? So kick off the blanket or take the covers off every time, okay? नेक्स्ट इज मेरी जगह मत बैठो, मतलब किसी की फिक्स जगह बोल सकते हो, आप बोल सकते हैं डोंट सिट इन माई स्पॉट, डोंट सिट इन माई स्पॉट. ओके, ये कैसा सन की इंसान है. ही इज सच अ वैकाडूडल और वैकी. ही इज सच अ वैकाडूडल और वैकी मीन्स एक्सेंट्रिक और फेनेटिकल पर्सन. नेक्स्ट इज तुम्हें नहीं पता वो कौन है ना. यू हैव नो आइडिया हु ही इज, डू यू? You have no idea who he is, do you? Next is तुम लोगों ने तो मुझे 1 मिनट के लिए डरा ही दिया था. You guys had me scared for a minute. You guys had me scared for a minute or made me scared for a minute. खुद के लिए खड़ा होना सीखो. Learn to stand for yourself. Learn to stand for yourself. नेक्स्ट इज मैं तुम्हें ये काम करने से मना करती हूँ. आई फॉरबिड यू फ्रॉम डूइंग दैट वर्क. आई फॉरबिड यू फ्रॉम डूइंग दैट वर्क. नेक्स्ट इज मक्खन लगाने में इतनी कंजूसी मत करो. डोंट बी सो चिंसी इन अप्लाइंग बटर. डोंट बी सो चिंसी इन अप्लाइंग बटर. नेक्स्ट इज कौन किसको किस बारे में बताएगा. Who is going to tell whom about what? Who is going to tell whom about what? क्या आप रिया से मेरी बात करवा सकती हैं? किसी की मम्मी से बोलो Can you please get Riya on the phone? Can you please get Riya on the phone? Next is उसे नीचे स्तर की नौकरी करना पसंद नहीं है. He doesn't like to do menial jobs. He doesn't like to do menial jobs. मीनियल जॉब्स मीन्स जिसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं हो, दैट इज़ मीनियल जॉब. ओके, जब मैं टॉयलेट करती हूँ या करता हूँ तो जलन होती है. आप डॉक्टर को बताते तो क्या हो सकता है वो. देयर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन आई मेक वाटर. मेक वाटर मीन्स पी. व्हाट कुड इट बी डॉक्टर. देयर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन व्हेन आई मेक वाटर. व्हाट कुड इट बी डॉक्टर. नेक्स्ट इज उसने मेरा फ़ोन काट दिया. ही हंग अपॉन मी. He hung upon me. मैं तुम्हारा बिचौलिया नहीं बनूंगा. I'm not going to be your go-between. I'm not going to be your go-between. Next is तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो. Why on earth are you telling me all this? Why on earth are you telling me all this? एक और चीज़, आपकी लैंग्वेज में इंटोनेशन होना चाहिए ताकि आपकी लैंग्वेज सामने वाले को अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे. काश वो मेरा दोस्त होता. I wish he were my friend. I wish he were my friend. Next is तुम हमेशा मुझे जलील क्यों करते रहते हो. Why are you always ripping on me? Why are you always ripping on me? Next is तुम्हें खुद के लिए क्या कहना है सफाई में. What do you have to say for yourself? What do you have to say for yourself? Next is कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. It's normal for people to gossip. It's their nature. It's normal for people to gossip. It's their nature. मैं आपको यही समझाना चाहता था या फिर चाहती थी. That's what I wanted to make you understand. That's what I wanted to make you understand. Next is वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी. She got dizzy and fell down on the floor. She got dizzy and fell down on the floor. Next is उसे किसी काम के लिए बोलना बेकार है. It's useless or it's no use saying to him for any work. It's no use or it's useless saying to him for any work. Next is मैं किसी को पता लगे बिना जाने की उम्मीद कर रहा था.
I was hoping to go without anyone finding out. I was hoping to go without anyone finding out. Next is, तुम मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? Why are you provoking, instigating or inciting my friends against me? Why are you provoking, instigating or inciting my friends against me? इन तीनों का मतलब होता है भड़काना. ओके. नेक्स्ट इज, मेरी उंगली में कीरच घुस गया है. A splinter has got into my finger. Or I have got a splinter in my finger. A splinter has got into my finger. Splinter होता है like a long thin piece of wood, metal या glass. इन तीनों में से किसी भी चीज़ का कोई टुकड़ा, तो वो जब घुस जाता है तो उसको बोलते हैं स्प्लिंटर. ओके. नेक्स्ट इज, तुमने इसे ठीक क्यों नहीं करवाया? Why didn't you get it fixed or repaired? Why didn't you get it fixed or repaired? फिक्स रिपेयर में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज, ध्यान से, कांच का सामान गिरा मत देना. Be careful, don't drop the glass items. Be careful, don't drop the glass item or glass stuff. छोटे बच्चों में बोरियत की सीमा कम होती है. Young children have a low boredom threshold. Young children have a low boredom threshold. Threshold means किसी चीज़ की सीमा स्टार्ट होना, वो होते हैं थ्रेशोल्ड. वो अपने कपड़े अलमारी के कोने में गोलमोल करके रखती है. She puts her clothes balled up in cupboard corner. She puts her clothes balled up in cupboard corner. Balled up means गोलमोल. ओके. नेक्स्ट इज, हमने किराए को 4 भागों में विभाजित करने का फैसला किया. We decided to split the rent 4 ways. We decided to split the rent 4 ways. 4 ways यहाँ पे मैंने जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया है. ओके. नेक्स्ट इज, अपनी उंगलियों को अपने कानों में मत डालो. Don't stick or put your fingers into your ears. Don't stick or put your fingers into your ears. Next is, मैं अपनी समस्याओं से आप पर बोझ नहीं डालना चाहती. I don't want to burden you with my problems. I don't want to burden you with my problems. यहाँ पे burden का मतलब होता है परेशान करना किसी को अपनी प्रॉब्लम से. ओके. नेक्स्ट इज, तुम दहलीज पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ. Why are you standing on the threshold? Come in. Why are you standing on the threshold? Come in. यहाँ पे थ्रेशोल्ड का एक और मतलब होता है दहलीज. ओके. तुम इस दहलीज से बाहर कदम रखने की कोशिश मत करना. Don't you dare to step out of this threshold. Don't you dare to step out of this threshold. ओके. नेक्स्ट इज, इस पर बर्फ से सिकाई कर लो. Apply some ice compress on it. Apply some ice compress on it. नेक्स्ट इज, अपने हाथों पर से मिट्टी झड़काओ. बच्चों को बोलते हैं हम फ्लिक सैंड ऑफ योर हैंड्स. फ्लिक सैंड ऑफ योर हैंड्स. नेक्स्ट इज, जब इस पे खुरंड या पपड़ी आनी शुरू होगी तब घाव ठीक होगा. Wound will start healing when scab starts coming on it. Wound will start healing when scab starts coming on it. Scab का मतलब होता है खुरंड या पपड़ी जो घाव पे आती है ऊपर. मैं आपकी बात रीना से करवा दूंगी. I will get Reena on the phone for you. I will get Reena on the phone for you. ये किसी ने पूछा था, यूज़र ने, उनका आंसर है ये. ओके. नेक्स्ट इज, इस समय आपका वहाँ जाना सही नहीं होगा. Your going there would not be fair at this time. Your going there would not be fair at this time या फिर at this point of time. ओके. नेक्स्ट इज, किसी को भी बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है. Nobody gets anything without asking. Nobody gets anything without asking. और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के लिए अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. नेक्स्ट इज, मुझे लगता है उस दिन जो तुमने किया वो गलत था. I think what you did that day was wrong. I think what you did that day was wrong.
नेक्स्ट इज तुम्हें उसके अत्याचार सहन नहीं करने चाहिए. You should not tolerate his oppressions. You should not tolerate his oppressions. Oppression means अत्याचार. Next is मौत का कोई समय नहीं होता. इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं. Death has no calendar और death keeps no calendar. Okay, both are right here. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट से बताइए. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.